नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, लेकिन 14 अगस्त की वो दर्दनाक तस्वीरें कभी नहीं भूली जा सकती। विभाजन का वो दौर जब लाखों लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा था, वो दौर ऐसा जहां पर लाखों लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिया गया यह कदम, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना चाहिए, ताकि उन लोगों को याद किया जा सके जिन लोगों ने ये दौर देखा, ये दर्दनाक दौर देखा और साथ ही साथ लोगों को खोया भी और जो पलायन करने पर मजबूर हो गए। जो पीएम की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद करना चाहिए और उन लोगों को याद करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, हम इसके भुक्तभोगी हैं। हमने जब हम आए थे, मैं उस वक्त तो 4-5 साल का था, लेकिन जो हमारे परिवार ने, जो हमारे फादर ने, जो इन्होंने देखा है, जैसा इन्होंने भुगता है, कि जैसे गरीबी देखी है, कि जैसे यानी वो भूलने वाली बात सारी उम्र हम तो भूल नहीं सकते। फिर भी अगर सरकार ये सोच रही है कि इस चीज़ को थोड़ा सा याद किया जाए, हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। कम से कम उस घटना को याद रखना, वो कोई घटना नहीं थी, वो तो एक, आप उसे क्या कह सकते हैं, घटना नहीं है वो। उसमें तो बहुत मारे गए, बहुत लूटे गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, जो जिनके साथ बीती है पता तो देखो। है तो एक बहुत अच्छा काम, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने जो स्टेप उठाया है वो इसलिए कि आगे से ऐसा कभी भी ऐसी घटना फिर ना हो। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए कि उस दौरान क्या हालात बने थे। ऐसा मैं उस वक्त, मेरी उम्र तो 4-5 साल की थी जी। लेकिन हमारे को जो अपने पेरेंट्स बतलाते हैं, वो कहते हैं, मेरा एक भाई था, उम्र होगी 30-31 साल की, उसका रास्ते में जब हम गांव से चले तो वहाँ पर मुसलमानों ने उनका मर्डर कर दिया। फिर हमारी तो ज़िंदगी वहीं से पलट गई। फिर यहाँ लुटे पुटे आए, रास्ते में कई और मार दिए गए। सबसे पहले हम शाहबाद आए, फिर करनाल आए, फिर कुंजपुरा गए, फिर दिल्ली आकर फिर बुज़ुर्गों ने, अपने फादर ने नियम मजदूरी की। मजदूरी करने के बाद हमारे को पढ़ाया, कुछ बड़े हुए, फिर जाकर कुछ संभले। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि पीएम ने कहा कि 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर याद करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कि जो राजनीति है वो इतनी दूषित थी उस समय, जो हमने पढ़ा, देखा, सुना और काफ़ी साल तक भुगता भी। ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हम उन चीज़ों को दोबारा से, आप अंदाज़ा लगाइए, आज से 9 साल पहले कौन जानता था कि 14 अगस्त को क्या हुआ था? 9 साल पहले कौन जानता था कि विभाजन की विभत्सना कितनी होती है? वो तो मोदी जी ने ही जगाया ना। आज जो 14 अगस्त को 76वें वर्ष को पूरा करने पे एक संदेश दिया है देश को, वो कहते हैं उन चीज़ों को याद करो, दे शुड नॉट बी रिपीटेड। एक नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे पेरेंट्स वहीं पाकिस्तान से ही आए हैं, जिसको फ्रंटियर बोलते थे। तो हमारे दादाजी, हमारे दादी, हमारे सब लोग, चाचा वगैरह सब लोग आए वहाँ से, तो उन्होंने बहुत कुछ झेला, अपना घर बार सब कुछ छोड़ा, सारे आपस में बिछड़ भी गए थे। हमारे मामा जी और मामी जी भी बिछड़ गए थे, जो 6 महीने बाद मिले जा करके। हमारी एक मौसी की डेथ भी हो गई थी ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो इस तरह से बहुत लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, पैसा छोड़ा, कारोबार छोड़ा, और यहाँ पर आकर के उन्होंने फिर से जो है काम किए, ऐसे छोटे छोटे काम किए, और फिर फैमिली को फिर से सपोर्ट किया, और फिर वो आगे बढ़े धीरे धीरे। तो ये काफ़ी लोगों का नुकसान ही हुआ एक तरह से। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन से जाहिर तौर पे किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ।
लोगों को हो सकता है जो पॉलिटिशियंस थे उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन जो आम जनता थी जिसने इस दर्द को सहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम लोग खाली सुनते हैं। हाँ, इसको यदि जो है हमारे इस जनरेशन को बताना चाहिए, उनको उस समय लोगों ने क्या झेला, क्योंकि वो बताने वाले अभी हैं नहीं। 14 अगस्त जिस दिन विभाजन हुआ था और अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिस पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की बंटवारे की वो दर्दनाक तस्वीर जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि इस वक्त नफरत और हिंसा की वजह से लाखों लोग अपनी जगह से पलायन किए थे। उसके बाद की आपको बताना चाहेंगे कि ये भारत का एक अभूतपूर्व मानव पलायन था जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। ब्रिटिश सरकार न्यायकर्ता की बजाय मध्यस्थ थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि सरकार ने 30 जून को 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत छोड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद ये विभाजन की तस्वीरें सामने आई। ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन हुआ था 4 जून 1947 को नई दिल्ली में। उसकी ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं और साथ ही साथ अब आगे आपको बताएंगे कि विभाजन के लिए संकल्पबद्ध मुस्लिम लीग जो लगातार ये प्रयास में थे कि विभाजन होना चाहिए, विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जिसमें पक्ष में 300 और विरोध में मात्र 10 मत पड़े थे। उसके आगे की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीर, लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जून को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें 14 और 15 अगस्त को स्वतंत्रता की तारीख के रूप में घोषित किया गया था। यह आकस्मिक था। और अब आगे चलते हैं, आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। विभाजन की ये तस्वीर, पंजाब में कई खास दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। रावलपिंडी के पास मांडेर गांव में दुकानों और घरों में कैसे आग लगाई गई थी और सांप्रदायिक दंगों की ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के समान ध्वस्त किए जाने वाले के बाद लाहौर का ये बाजार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विभाजन की ये कैसी दर्दनाक और खतरनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही साथ अब ये एक प्रेस की राय है जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो विभाजन हुआ है वो कितना दुखद था। भारत को अधिराज्य का दर्जा विभाजन में मिला, ना कि एकता में मिला है, ऐसा इसमें कहा गया था एक प्रेस की राय में। साथ ही साथ अब ये आगे की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर ये आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, वी शैल नॉट बी कैरिड अवे बाय रिलीजियस कंसिडरेशन। इसके बाद हमें इस पे हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें कहा गया कि हमें धार्मिक विचारों से दूर नहीं किया जा सकता है। कश्मीर का जो मुद्दा हमेशा से रहा है, कश्मीर का कल्याण पहली चिंता है, ऐसा शेख अब्दुल्ला ने कहा था।